अस्सलाम वालेकुम जी। माई सेल्फ अब्दुल समद, समद रीड्स यूट्यूब चैनल पे आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। और बफ़ज़्ल खुदा इस चैनल पे हम इंशाअल्लाह उर्दू किताबों पे अपनी बसात के मुताबिक तबसरे किया करेंगे। और मैं आप लोगों को उर्दू की जो कदीम किताबें हैं, क्योंकि मैं जो है ना वो कदीम किताबों का रंग लिए हुए हूँ, और मैं खाना सुफ़न का गदाए कदीम हूँ, हर रंग की शराब प्याले में है मेरे। मगर मैं ये समझता हूँ कि जो पुरानी किताबों के रंग की शराब है, मेरे प्याले में वो ज़्यादा है। तो मैं आप लोगों को वो किताबें रिकमेंड किया करूँगा। आज जो किताब हमारे ज़ेरे गौर और ज़ेरे तबसरा होगी वो जनाब मुख्तार मसूद की आवाज़ दोस्त है। जनाब मुख्तार मसूद एक सुलझे हुए और एक मंझे हुए अदीब थे। उनकी वैसे तो एक पहचान एज़ अ ब्यूरोक्रेट है कि जब मीनार पाकिस्तान 1968 में बना था, तो तब वो लाहौर के कमिश्नर के तौर पर फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे थे। 1973 में बाद-ए-अज़ां उन्होंने ये किताब तस्नीफ़ फ़रमाई, जो कि उर्दू के नॉन फ़िक्शन अदब का एक बहुत अहम हिस्सा तस्वुर की जाती है। इस किताब के 2 चैप्टर्स हैं बेसिकली, और एक का नाम है मीनार पाकिस्तान, और एक का नाम है कहतुर्रिजाल। इससे पहले मैं आपको इस किताब के जो नाम है उससे थोड़ा-सा रोशनास करवाता चलूँ। किताब का जो नाम है आवाज़ दोस्त, ये मौलाना रूम की एक शेर से अख़ज़ किया गया है। मौलाना रूम का फ़ारसी ज़बान का शेर है, मैं आपको सुनाता चलूँ। खुश्क मग़ज़ व खुश्क तार व खुश पोस्त, अज़ कुजा मी आयद ई आवाज़ दोस्त। मौलाना रूम कहते हैं कि क्या आपने कभी गौर किया है कि एक बांसुरी जो होती है वो लकड़ी की बनी होती है और अंदर से खोखली होती है, मगर उसमें से जो आवाज़ आती है वो सुनने वालों को झूमने पर मजबूर कर देती है। थोड़ा-सा अगर ऑफ साइड टॉपिक जाने की जसारत करूँ, तो आप उर्दू लिटरेचर में पंजाबी लिटरेचर में आ जाएँ, तो किरदार है रांझा, जो वारिस शाह ने हीर लिखी है, उसमें जो 2 किरदार हैं हीर रांझा। रांझा जो था वो भी बांसुरी बजाया करता था, ठीक है? और इंग्लिश में आई थिंक फ्लूट बोलते हैं इसको, फ्लूट। तो इस किताब के बेसिकली 2 चैप्टर्स हैं, एक मीनार पाकिस्तान है। मीनार पाकिस्तान जो चैप्टर है इसमें उन्होंने पहले कुछ मीनारों की तारीख बयान की है, जो हिंदुस्तान के बादशाहों ने हिंदुस्तान में तामीर करवाए, जैसे कुतुब मीनार हो गया या दीगर मीनार। उसके बाद वो मीनार पाकिस्तान के ऊपर आते हैं, जो कि उनकी निगरानी में, उनके सुपरविजन में बना था 1968 में। 2005 में लगभग, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो यहाँ पे 26 लोगों ने मीनार पाकिस्तान की छत पे चढ़ के खुदकुशी कर ली थी, और तब से ये पब्लिकली बंद कर दिया गया। जहाँ तक मीनार पाकिस्तान की तारीख़ का ताल्लुक है, तो एक रशियन पाकिस्तानी आर्किटेक्ट थे नसीरुद्दीन मुराद। नसीरुद्दीन मुराद ने इस मीनार पाकिस्तान का नक्शा, आर्किटेक्ट थे वो इस मीनार पाकिस्तान के, और नक्शा बनाया था इसका। तो उन्होंने उस वक़्त 1960-70s में 2.5 लाख रुपए उसकी फ़ीस ली थी, मगर जब उनको फ़ीस दी गई तो उन्होंने फ़ीस ये कह के लौटा दी। उन्होंने के बड़े वो क्या कह सकते हैं कि हिस्टोरिकल रिमार्क्स थे उनके आगे से कि अ हम्बल डोनेशन टू द नेशन, क्योंकि वो खुद पाकिस्तानी थे, तो उन्होंने कहा कि अ हम्बल डोनेशन टू द नेशन। तो उन्होंने 2.5 लाख रुपए उस वक़्त नहीं लिए। तो इस चीज़ का उनको क्रेडिट जाता है और हमें देना चाहिए क्रेडिट। उनको या उनकी खिदमात को याद रखना चाहिए कि एक आर्टिस्ट सारी उम्र, एक प्रोफ़ेशनल जो है अपनी मेहनत करके इतना हुनर बनाता है और उसके बाद वो फ़ीस भी नहीं लेता, और इतने बड़े प्रोजेक्ट की, ठीक है? और वो राइट पे थे, वो कोई नाजायज़ तो मुतालबा नहीं कर रहे थे या फ़ीस नहीं ले रहे थे। तो ख़ैर 2005 में इसको बंद कर दिया गया। 2018 में आप देखें कि जनाब इमरान खान, जो साबका प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे, इस वक़्त वो जेल में अपने अयाम असीरी काट रहे हैं। तो उनका सबसे बड़ा जलसा हुआ था 2018 में यहाँ पे। तारीख़ का, पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा जलसा हुआ था। तो दूसरा जो चैप्टर है वो कहतुर्रिजाल के ऊपर है। कह कह रिजाल बेसिकली अरबी ज़ुबान में इंसान को कहते हैं, ठीक है? तो
भी आप समझ सकते हैं, कमी बेशी, कमी बेशी को कहते हैं। सॉरी बेशी को तो नहीं कहेंगे, बेश तो ज़्यादा होता है, कमी को कहते हैं। सो कहतुर रिजाल जो है वो यानी कि कामयाब और भले लोगों की और काम करने वाले प्रोडक्टिव लोगों की कमी, जीनियसेस की कमी, लिटरेरी जीनियसेस की कमी। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर उन्होंने बड़ी शख्सियात का तस्करा किया है। ये चैप्टर दरअसल खाकों पे मुश्तमिल है, मुख्तलिफ शख्सियात के, अंग्रेज़ी में अगर बोलें तो पेन स्केचेस बोलते हैं हम इनको, तो उसके ऊपर मुश्तमिल है। इसमें आप सबसे पहले देख लें जनाब क़ायद-ए-आज़म, ठीक है, जो बाबा पाकिस्तान हैं, उनका सबसे पहले खाका है। उसके बाद मुल्ला वाहिदी साहब का खाका है, मौलाना ज़फ़र अली ख़ान साहब का खाका है, और सबसे मैं समझता हूँ अगर इनका नाम ना लिया तो बददियानती होगी, ई.एम. फॉस्टर, अ पैसेज टू द इंडिया, ठीक है, उनका एक शाहकार नावल है। ठीक, तो सरोजिनी नायडू, इंडियन पॉलिटिशियन हु वाज़ वंस अ फैन ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है, और कई किताबों में तो ये आता है कि शी वांटेड टू मैरी मिस्टर जिन्ना, बट ये कहाँ तक सच है ये हमें नहीं मालूम। लेकिन वो एक बहुत बड़ी सियासतदान थी और सियासी बसीरत रखने वाली खातून थी। इसी तरह और भी कई शख्सियात का तज़किरा किया है मुख्तार मसूद ने, और बड़े अच्छे अल्फाज में और जो इस ज़बान का असलूब बयां है वो लायक तहसीन है। मैं जब ये किताब मैंने शुरू की तो मैं सोच रहा था कि मैं जो अहम फ़िक्रात होंगे, जो अच्छे फ़िक्रात होंगे, उनको मैं हाइलाइट कर लूँगा, उनको मैं नोट कर लूँगा अपनी डायरी पे। लेकिन जब मैंने किताब ख़त्म की तो सारी किताब ही हाइलाइट कर ली थी मैंने। तो कोई भी फ़िक्रा छोड़ने वाला नहीं है। मुख्तार मसूद के कलम से जो चीज़ निकलती है, वो जिस रवानी के साथ निकलती है, आप मतलब आप ये सोच रहे होते हैं कि यार ये बात मैं जिस अंदाज़ में कहूँगा मुख्तार मसूद साहब ने ऐसे लड़ियों में पिरो के और कलियाँ उसमें डाल-डाल के उसमें उन्होंने किस अंदाज़ से बात कह दी है। बहुत खुश उसलूब बयान है उनका। तो वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, आई एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन आप इस किताब का ज़रूर मुताला करें। ये महज़ ₹400 में आपको ऑनलाइन दस्तयाब होगी, और मैं आप सबसे गुज़ारिश करूँगा कि जदीद दौर आ गया है, हमें पेपरलेस की तरफ जाना चाहिए, हमें पीडीएफ किताबें पढ़नी चाहिए, हमें दरख्त महफूज़ रखने चाहिए, पेपरों की तरफ हमें ना तो रजिस्टर इतने ज़ाया करने चाहिए, ना किताबों की इतनी पढ़नी चाहिए कि प्रिंटिंग ज़्यादा हो। लेकिन जब आप एक किताब खरीदते हैं तो तब एक जो राइटर होता है उसको रॉयल्टी जाती है, उसकी फैमिली को फ़ायदा होता है फाइनेंशियली। तो आप सब ये किताब खरीद कर पढ़ें, ना कि हम अपने मोबाइलों पे पढ़ें। एक तो नज़र ख़राब होगी और दूसरा जो है वो जो राइटर है उसको भी फ़ायदा नहीं होगा। तो आप किताब ज़रूर खरीद कर पढ़ें। शुक्रिया।